जो आपका नेक्स्ट ग्राफ है वो है भाई वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ, इसमें आपने कुछ नहीं करना। जहाँ से आपकी स्थिति थी, यानी कि वाई एक्स पे आपने स्थिति ले रखी थी, वहाँ से आपने वेग ले लेना है। यानी कि इस अक्ष पे आप वस्तु का वेग लेंगे और इस अक्ष पे आप वस्तु का समय लेंगे। तो बस एक बार इसको रीडिंग कर दें। यदि एक्स एक्स पर हम समय ले लें तथा वाई एक्स पर हम वस्तु का वेग ले लें और बस उनके बीच में हम क्या कर दें, ये ग्राफ खींच दें, तो इसको हम क्या कहेंगे, वेग समय ग्राफ। फिर वही पॉइंट, यानी कि इसकी ढाल, ढाल का मतलब टेन थीटा और थीटा का मतलब क्या, समय अक्ष और वेग समय ग्राफ के बीच बना कोण थीटा, उस पर हमने टेन लेना है। उसको हम क्या कहेंगे, वेग समय ग्राफ की ढाल। तो उसके लिए भाई आपने वही दो पॉइंट लेने हैं। एक पॉइंट आपने ए ले लिया, एक सी ले लिया, सी से दो लंब डाल दिए, ये पॉइंट आपका T1 निकला, ये V1 निकला। फिर ए से आपने दो लंब डाल ले, एक ये यहाँ से T2 और दूसरा ये V2। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और हाँ इससे पहले एक लंब यहाँ से सी से आपने इस पे डाल दिया, ये बी पे काट लिया, ये आपका समकोण होगा क्योंकि आपने लंब डाला। अच्छा, ये इतनी दूरी T1 और ये इतनी T2। अब T2 में से हमने ये घटा दी तो बचा ये हो गया T2 माइनस T1, यानी कि डेल्टा T। और ये एक आयत है तो ये डेल्टा T, तो ये डेल्टा T, यानी कि BC हमारी क्या होगी, डेल्टा T। फिर देखो ये यहाँ से लगा के यहाँ तक की V2 और O से यानी कि ओरिजिन से लगा के यहाँ तक की ये V1। इस पूरी में से ये घटा दी, बची ये यहाँ से लगा के यहाँ तक की, इसको बोल लेंगे हम V2 माइनस V1। और ये एक आयत है, ये एक आयत है, तो ये V2 माइनस V1, तो ये V2 माइनस 1, यानी कि ए बी V2 माइनस 1 और V2 माइनस 1 यानी कि डेल्टा V। कोण पाजो थीटा। फिर वही बात होगी, ये दो समांतर रेखा या तिर्यक रेखा, ये आपकी तिर्यक रेखा, ये इसका संगत कोण, ये थीटा तो ये थीटा। ठीक भाई, अब हमने त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज ABC में tan लेना है। तो वेग समय ग्राफ की ढाल यानी कि tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार AB अपॉन BC। AB की वैल्यू डेल्टा V और BC की वैल्यू डेल्टा T। और ये देखो क्या चमत्कार हुआ, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T क्या हो, त्वरण, और यानी कि A, यानी कि वेग समय ग्राफ की ढाल tan थीटा मान से वस्तु का त्वरण बतावे। और पीछे हमने क्या पढ़ा, स्थिति समय ग्राफ, उसकी ढाल हम tan थीटा थी और वो यहाँ से हो गया था डेल्टा अपॉन डेल्टा T, वो V बताई थी। ये आपने डिफरेंस अपने माइंड में सेव रखना है। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात देख लो क्या है, इसमें ये आपका वेग समय ग्राफ है। अगर हम वेग समय ग्राफ के द्वारा समय अक्ष पर घिरा क्षेत्रफल, यानी कि कुछ ये इसकी बात सीखी जा रही है, यानी कि इससे नीचे नीचे का, ये नीचे नीचे का, यानी कि इसके और इसके बीच का, ये तो यहाँ से पैरेलल हो गया,
दूसरा केस देखो, यहाँ पैरेलल नहीं है तो यानी कि ये नीचे नीचे वाला, ये किस तरह कह लो आप, ये नीचे नीचे का, ये नीचे नीचे का, ये नीचे 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 का, नीचे नीचे। ठीक है, तो यानी कि अगर जो हम ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल देख ले तो वो हमसे क्या देगा। देखो क्षेत्रफल में v और t की गुणा होगी। ठीक है, तो यानी कि एक ट्रिक सी पता लग गया आपने, v और t की गुणा बताओ करके क्या मिले भाई। जो वेग हो, वेग क्या हो, विस्थापन बटे समय। अरे भैया देखो, वेग हो गया आपका यहाँ से, देखो यानी कि v बराबर डेल्टा s अपॉन डेल्टा टी। यहाँ से क्या निकला, डेल्टा s इज इक्वल टू वे गुना डेल्टा टी। तो ये बात बताने चाह रहे थे हम कि वेग और गुणा किसकी हो रही है, समय के साथ। तो वेग और समय की गुणा से हमने विस्थापन पता चलेगा। आ जाओ, तो देखो बस जो वेग समय ग्राफ के नीचे का जो हम क्षेत्रफल निकाल लें उससे हमने वस्तु के द्वारा तय विस्थापन का पता चल जाएगा। यानी कि वेग समय ग्राफ, ये आपका वेग समय ग्राफ और इसके नीचे का क्षेत्रफल ये हो गया। ये क्षेत्रफल हमसे क्या बतावेगा, वस्तु के द्वारा तय विस्थापन। ठीक भाई, तो देखो अगर जो हम कहे ये तो वेग और ये समय, यहाँ से हम कहे कि यहाँ समय 0 है, यहाँ t1 है, यहाँ t2 है। तो हम पूछे कि वस्तु जब 0 से t1 समय पर गई, यानी कि वो उसका समय 0 से t1 हुआ, तो उसका क्षेत्रफल उसके द्वारा यानी कि तय विस्थापन कितना होगा। तो t1 से आप एक लंब उठा दो, हो गया। तो यानी कि जब वस्तु 0 से समय t1 तक गई तो उसके द्वारा जो विस्थापन होगा ये क्षेत्रफल होगा, ये इतना 0 से t1। ठीक भाई, अच्छा अगर जो हम पूछ ले आपसे कि 0 से t2 तक का क्षेत्रफल, तो आपने 0 तो ये हो गया और t2 ये हो गया। तो यानी कि अब आपने बस ऊपर चलना है, ये यहाँ से गए और फिर ये बी पर नहीं रुकना क्योंकि हम 0 से पूछ रहे। तो फिर बस यही 0 से लंब उठाओ, t2 से लंब उठाओ, जहाँ से मैं काट के ये बीच का क्षेत्रफल। अच्छा, और अगर जो पूछ ले कि ये तो होगा जी आपका t1 और ये होगा आपका t2 कि डेल्टा t समय में उसने कितना विस्थापन तय करा। तो देखो ये तो होगा पूरा 0 से t2 तक का और ये होगा 0 से t1 तक का। तो इस पूरे में से हम ये एक सा घटा दें तो जो ये बचा आपका यानी कि ए बी सी डी, यानी कि क्षेत्रफल ए बी सी डी, ये क्षेत्रफल हमारा डेल्टा टी समय यानी कि t2 माइनस t1 समय में इतना विस्थापन तय करा। ये बात नोट करो, आगे चल के बहुत काम आएगी। ये दूसरा है, ये ग्राफ थोड़ा ये उसके वो तो पिछला वाला तो पैरेलल था, ये पैरेलल नहीं है। इसमें देखो अगर जो हम आपसे पूछे कि 0 से t1 समय में तो तय विस्थापन कितना है, तो वो इतना होगा भाई। देखो 0 से ऊपर लंब उठाओ, t1 से ऊपर लंब उठाओ और फिर ये और ग्राफ से नीचे नीचे का और इससे ऊपर ऊपर का, तो ये समझ में आ रही। अगर हम पूछे 0 से t2 तक का, तो 0 से लंब ऊपर उठाओ, ग्राफ कट्टा वहीं थाम दो और फिर t2 से लंब उठाओ, जहाँ ग्राफ कट्टा वहीं थाम दो, फिर ग्राफ से नीचे का और जी इससे ऊपर का, तो यानी कि यही है। फिर वही बात, अब डेल्टा टी समय
ये इतना समय कितना है डेल्टा टी, तो यानी कि इस पूरे में से ये एक से हटा दो, ये बच गया आपका। तो ये हो गया वस्तु द्वारा डेल्टा टी समय में तय विस्थापन, क्योंकि क्षेत्रफल क्या बताएगा मारते तय विस्थापन। इतना समझ में आया होगा। वही बात लिख रखी है कि वेग समय ग्राफ द्वारा, ये आपका वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष पर यानी कि नीचे और इसके ऊपर जो क्षेत्रफल है ये हमारा विस्थापन होता है, यानी कि वस्तु का तय विस्थापन। इसमें देख लो ये दूरी डेल्टा टी होगी, ये दूरी आपकी डेल्टा टी है। ये थोड़ा सा ये प्रूफ सा है कि वो क्षेत्रफल विस्थापन ही है। देखो ये दूरी आपकी डेल्टा टी है, ठीक है। यानी कि अब हम क्षेत्र एक जांच सी कर रहे हैं, क्षेत्रफल ए बी सी डी देखे है, बता तो दिया, जांच करके देख रहे कि क्षेत्रफल ए बी सी डी विस्थापन ही होगा क्या। देखो किस तरह, जो भुजा ए डी है वो डेल्टा टी है। अच्छा, और ये यहाँ से वेग है, तो यानी कि ये दूरी ए, ये दूरी वी है, क्योंकि वस्तु यहाँ से नियत वेग से चल रही। देखो यहाँ से T1 पे हम ऊपर गए, वेग जांचा वही सेम, फिर यहाँ से यहाँ जांचा, फिर यहाँ गए, फिर V, फिर V, फिर V, यानी कि वस्तु यहाँ से त्वरण शून्य है, ठीक है, वेग शून्य नहीं, समझ गए, त्वरण शून्य है, वेग शून्य नहीं है। अगर जो ग्राफ पैरेलल आ रहा तो इसका मतलब वेग शून्य नहीं हुआ। देखो वेग शून्य क्यों होता है, T1 पे देखो ये वेग शून्य कहाँ, यहाँ से वैल्यू है कुछ ना कुछ, यहाँ से 1 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड, 3 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड, समझ रहे। अगर जो ये पैरेलल है तो इसका मतलब ये नोट कर लो कि आपका वेग शून्य नहीं त्वरण शून्य है। क्यों, यहाँ देखो ए बराबर है tan थीटा, तो यहाँ से जब वो पैरेलल होगा तो यहाँ से 0 आ जाएगी, और यानी कि ए बराबर tan 0, यानी कि और tan 0 का मान 0, तो ए बराबर 0, यानी कि जो ग्राफ समय अक्ष के पैरेलल आवेगा उसमें वेग नियत होगा, त्वरण शून्य होगा। और जो सा दूसरा है इसमें ये थीटा है, यहाँ से आप इसको चाहे तो पिक्चर बढ़ा के यहाँ थीटा निकाल लो, या फिर आप यहाँ से एक पैरेलल खींच दो, वही थीटा आवेगा, एक अंतर कोण हो जाएगा, ठीक भाई। तो यहाँ से थीटा बन रहा, थीटा की वैल्यू 0 नहीं है, कोई एंगल बन रहा, तो यहाँ से त्वरण है, वेग नियत नहीं है। देखो T1 पे वेग ए यहाँ से कुछ इस तरह होगा यहाँ से, और T2 पे वेग देखो यहाँ से बढ़ गया, तो ये बात नोट करो, ठीक है भाई। तो ये थोड़ी सी जांच कर रहे थे, ये देख लो। तो क्षेत्रफल ए बी सी डी, तो यानी कि एक आयत है और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये लंबाई कितनी होगी डेल्टा टी, ए डी कह लो, और चौड़ाई सी डी, और ये दूरी आपकी वी, मान लो ये इतनी, ये वी ही है, V1 ना क्या हम वी कह रहे, ठीक है। तो ये वी और ये डेल्टा टी, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, सी डी गुणा ए डी, लंबाई गुणा चौड़ाई या चौड़ाई गुणा लंबाई, तो वी गुणा डेल्टा टी, और हमने पीछे आपसे बताया कि वी गुणा डेल्टा टी क्या होगा विस्थापन, ठीक है भाई, थैंक यू।